तो इसी तरह हम जी गुजर सुनो बुधाराज सरपंच साहब के छोटे भाई रामेक झोंपड़िया और जो ढेंचा गांव के पास हम जिसको डाढूंड बोलते हैं, उनका इनको खरीफ में बीज मिला था और उन्होंने अभी बुआई की और इसकी ग्रोथ देखिए आप कितना अच्छा है। एक जो पीएच स्केल पड़ा होगा बहुत से साथियों ने, जिसका मतलब 6.5 से कम जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ऊपर का पीएच जो होता है वो सारे लवणे होता है। तो सारे लवणे ज़मीन उसको बोलते हैं, ज़मीन में गाँव की भाषा मतलब ऊसर ज़मीन होती है। तो ये ऊसर ज़मीन को सुधारने लिए बेहतरीन हरी खाद पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा और उसको सुधारने में बहुत अच्छा है। मतलब अगर इसको हर साल एक बार एक सीजन बोया जाए, इन्होंने देखो मतलब कितने 3 बीघा बो रखा है मतलब, है ना? हाँ 3 बीघा समथिंग ये। तो इसको जो पड़लिंग करते हैं अपन मतलब धान में, उसमें रोटावेटर से मिला सकते हैं। हाँ, और इसको 2 महीने में मिट्टी मिलाया जाता है मतलब, तो ये पोषक तत्व भी देगा। और जो ऊसर ज़मीन है 2 महीना नहीं 40 से 45, हाँ 40 से 45 और ऊसर ज़मीन है उसका पीएच लेवल सुधारेगा मतलब, क्योंकि इसका जो पीएच होता है ना वैल्यू वो 4 होता है सर इसका। तो ये अम्लीय प्रकृति का इसका रस होता है, इसलिए सारे मिट्टी को सुधारने में काम करता है ये। और 6.5 से 7 जो है वो न्यूट्रल सॉइल होती है, वो उदासीन मिट्टी जो हर फसल के लिए सूटेबल होती है। तो देख कितनी अच्छी ग्रोथ कर रखी है। इसी तरह हम बोल रहे हैं मतलब 3D जैसा लग रहा है मेरे को। तो ये मतलब ऐसी पहली बार देखा मैंने जो मतलब ऐसी कोई सी फसल नहीं मतलब इतनी अच्छी जो जिसका सीन लगता हो। तो अब देसी खाद जो है FIM उसकी कमी हो रही है हर किसानों के पास में। इस प्रकार हरी खाद के रूप में सनई का प्रयोग कर सकते हैं, ढेंचा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको गाँव की भाषा हम डाढूंड बोलते हैं, उड़द का प्रयोग कर सकते हैं, जितने दलहनी फसलें हैं मूंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हरी खाद है। एक खलियाँ होती है उनका प्रयोग करते हैं, जैसे करंजी की खली है, नीम की खली है। तो देख कितना शानदार है। और अभी आए थे मैं यहाँ